नमस्कार, देवभूमि आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तराखंड के भूगोल से संबंधित आज का हमारा विशेष टॉपिक है उत्तराखंड राज्य की भौगोलिक संरचना, यानी उत्तराखंड का सबसे पहला टॉपिक होगा ये। वो भी महत्वपूर्ण टॉपिक बन रहा है, इसीलिए ये उत्तराखंड राज्य का मैप है सामने, और इस कड़ी में हम उत्तराखंड के ये 13 जिले, इससे संबंधित क्वेश्चन अगर देखने को मिलते हैं तो आप कैसे कवर कर सकेंगे इन डायग्राम्स के माध्यम से। तो सबसे पहले ये उत्तराखंड के 13 जिले हैं। जनरली ये उत्तरकाशी है, और ये रुद्रप्रयाग है, ये टिहरी और देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, ये हरिद्वार और ये पौड़ी गढ़वाल, और ये चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर। ये नॉर्मली आप जानते हैं, अगर नहीं भी जानते तो भी उत्तराखंड के मैप में ये जानना बहुत ज़रूरी है। और इसकी लोकेशन देखी जाए तो इसके पूरब में नेपाल है, नेपाल देश है। पूछा है कि नेपाल उत्तराखंड के कितने जिलों से सीमा बनाता होगा। और ऐसे ही इधर तिब्बत, जिसे हम चीन का अधिकृत तिब्बत कहते हैं, चाइना ने अधिकृत कर रखा है, ये तिब्बत का पोर्शन है। इसके नॉर्थ वेस्ट की तरफ इधर हिमाचल प्रदेश होगा, हिमाचल प्रदेश यानी एक और अदर स्टेट है। पश्चिम की तरफ जलीय सीमा बनाता हुआ हरियाणा दिखाई देगा आपको, हरियाणा, चूँकि हरियाणा से स्थल सीमा तो नहीं कह सकते, लेकिन जलीय सीमा लगती है देहरादून इधर से। और ये है आपका यूपी, उत्तर प्रदेश का पोर्शन, ये पूरा उत्तर प्रदेश हुआ, जिससे उत्तराखंड अलग हो रखा है, ये सब उत्तर प्रदेश है। अच्छा, मैपिंग के हिसाब से देखा जाए तो हमने इस मैप के नंबरिंग कर रखी पूरी, यानी तिब्बत से उत्तराखंड के कितने जिले लगते हैं या फिर नेपाल से कितने लगते हैं। तो इसको देखा जाए अगर, तो तिब्बत का नंबर 3, यानी उत्तराखंड के 3 जिले तिब्बत से सीमा बनाते हैं, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। ऐसे ही नेपाल को देखा जाए तो नेपाल का नंबर भी 3 है, यहाँ से पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर 3 जिले लगते हैं। उत्तर प्रदेश का नंबर 5 है, यानी 5 जिले सीमा बना रहे होंगे इससे, उधम सिंह नगर, इसके बाद यहाँ पर से नैनीताल, ये रामनगर का क्षेत्र है, ये पौड़ी गढ़वाल और हरिद्वार और देहरादून, ये 5 इसका नंबर है। हरियाणा का एक केवल जलीय सीमा 1 नंबर है इसका, और हिमाचल का नंबर है 2, यानी इससे उत्तरकाशी और देहरादून ये 2 जिले सीमा बनाते हैं। तो ये थे उत्तराखंड के 13 जिले। और जो उत्तराखंड का जो बाहर का बॉर्डर है, यानी उससे 2 देश लगे हुए, नेपाल, तिब्बत, और 3 राज्य, हिमाचल, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। उसमें भी जो हरियाणा राज्य है उसकी जलीय सीमा लगी हुई है, और 2 स्थलीय सीमा बनाने वाले। तो उत्तराखंड से 2 देश और 3 राज्य लगे हुए हैं। अच्छा, उत्तराखंड के 13 जिलों की मैपिंग अगर हम कर रहे हैं, यानी उनकी नंबरिंग क्या है, तो उसमें जब हम इसके 13 जिलों को देखेंगे तो हमें वहाँ पर सबका नंबर दिखाई देगा। जैसे 4, उत्तरकाशी का 4 नंबर का मतलब है उत्तरकाशी उत्तराखंड के 4 जिलों से लगता है। जैसे देहरादून, ये टिहरी गढ़वाल, ये रुद्रप्रयाग और ये चमोली से। ऐसे ही 4 नंबर टिहरी का भी है, 4 नंबर देहरादून का भी, यानी देहरादून भी उत्तराखंड के 4 जिलों से लगता है। टिहरी भी, रुद्रप्रयाग का भी 4 नंबर है, 4 4 4, ये देखिए। ऐसे पौड़ी का नंबर सबसे ज़्यादा 7, उत्तराखंड के सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाने वाला जिला है पौड़ी। हरिद्वार का नंबर है 2 यानी पौड़ी और देहरादून से सीमा बनाता है। ऐसे ही चमोली का नंबर है 6, जो उत्तराखंड के 6 जिलों से लगता है। अल्मोड़ा का नंबर भी 6 जिलों से लगने वाले 2 जिले हैं। बागेश्वर का नंबर होगा 3, पिथौरागढ़ का होगा 4, और नैनीताल का 4, चंपावत का भी 4 और उधम सिंह नगर का 2। यानी उत्तराखंड के 13 जिलों का अपना एक इंडिविजुअल नंबर है, जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि ये जिला उत्तराखंड के कितने जिलों से सीमा बनाता है। तो ये निष्कर्ष निकला कि उत्तराखंड के सर्वाधिक जिलों से लगने वाला जिला पौड़ी गढ़वाल है, जो कि उत्तराखंड के 7 जिलों से लगता हुआ लग रहा है। आप मैप में देख भी सकते हैं 7 जिले। अगर पौड़ी गढ़वाल का नंबर देखना चाहेंगे आप, तो ये देखिए पौड़ी गढ़वाल इस 7 जिलों से लगता है, क्योंकि यहाँ से नैनीताल से, अल्मोड़ा से और चमोली से, रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून और हरिद्वार। तो 7 नंबर है इसका, यानी उत्तराखंड के सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाने वाला। ऐसे ही 6 जिलों से सीमा बनाने वाले चमोली, और 6 जिलों से सीमा बनाने वाला अल्मोड़ा है। तो इस पर कुछ भी क्वेश्चन पूछिए, जैसे जो प्रश्न मैप बेस हैं, या तो पर्टिकुलर कोई डिस्ट्रिक्ट पूछता है कि ये कितने जिलों से सीमा बनाता है, या ये पूछता है कि उत्तराखंड का सर्वाधिक राज्यों से लगने वाला जिला बताओ, तो ये देखेंगे तो आप देहरादून मिलेगा आपको। ये उत्तराखंड के सर्वाधिक राज्यों से लगता है देहरादून। ये देखिए देहरादून यहाँ से हिमाचल प्रदेश से लगता है, ये हरियाणा से लगता है, और यहाँ से उसकी यूपी से सीमा लगती है। तो सर्वाधिक राज्यों से लगने वाला। तो इस टाइप के जो भी मैप बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो सब हम कवर कर रहे होंगे। 1 बाय 1 क्वेश्चन की सीरीज हमने कवर कर रखी है वहाँ पर। अच्छा, मैप से आधारित क्वेश्चन क्या पूछे कि उत्तराखंड में कितने लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट हैं, यानी भू आवेष्टित जिनकी सीमा उत्तराखंड के लैंड से लॉक हुई है, तो वो है 4
भू आविष्टित या लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट बताए गए हैं उत्तराखंड में, तो वो हम कवर कर रहे हैं इस मैप से फिर से। जैसे ये टिहरी देखिए लैंड लॉक्ड में, उत्तराखंड की लैंड से लॉक है पूरी तरह से, एक ये है। उसके अलावा रुद्रप्रयाग और उसके अलावा ये अल्मोड़ा देखिए और ये बागेश्वर, ये 4 ऐसे ज़िले हैं, 1, 2, 3 और 4 जो लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट माने जाते हैं उत्तराखंड के 4 ज़िले। तो इसी पर इस मैप पर आधारित क्वेश्चन। और दूसरा प्रश्न, जैसे 2 विदेश लगे, यानी नेपाल कहता है कि नेपाल से उत्तराखंड की कितनी सीमा लगी हुई है, तिब्बत से कितनी सीमा लगी हुई है, तिब्बत से कितने देश लगे हैं। तो हमने मान लिया कि तिब्बत से 3 जिले लगे हैं उत्तराखंड के और 3 जिले नेपाल से लगे हैं। टोटल विदेशों से कितने जिले लगे हैं पूछता अगर, मतलब उत्तराखंड के विदेशों से कितने जिले सीमा बनाते हैं, तो आप यहाँ से नंबर लगाओगे। तिब्बत 1, 2, 3 यानी 3 विदेशों से लगे हैं, 4 चंपावत और 5 उद्यम सिंह है, यानी 5 जिले, 1, 2, 3, 4 और 5 जिले उत्तराखंड के विदेशों से लगे हैं। अच्छा, इसी कड़ी में जो क्वेश्चन सीरीज यहाँ पर रखी हुई है या क्वेश्चन मैप पर बेस्ड जो क्वेश्चन रखे हुए हैं, ज़्यादा इस मैप के हिसाब से भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसके पश्चिम में हरियाणा है और वो केवल जलीय सीमा बनाता है। ये था उत्तराखंड की राज्य की स्थिति और भौगोलिक संरचना। तो इस पर जो बेस क्वेश्चन यहाँ पर है, सबसे पहले क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, उत्तराखंड राज्य की भारत में स्थिति किस ओर है, यानी उत्तराखंड भारत में किधर है। तो इस पर भी डाउट है, उत्तर पश्चिम में है या उत्तर पूर्व में है। तो इसमें आंसर है उत्तर पश्चिम, उत्तराखंड की राज्य नॉर्थ वेस्ट में है। यानी ये उत्तराखंड की जो, यानी भारत की जो 22.5 डिग्री देशांतर रेखा उसके बेस पर माना जाता है उत्तर पश्चिम। तो उत्तराखंड, पहला क्वेश्चन ये था। अच्छा, इसका अक्षांशी और देशांतरी विस्तार, उसमें क्वेश्चन विस्तार पूछा गया है और स्थिति भी। सबसे पहले अक्षांशीय स्थिति, यानी उत्तराखंड 28 डिग्री 43 मिनट से लेकर 31 डिग्री 27 मिनट पर स्थित है अक्षांशीय स्थिति के हिसाब से। और देशांतर के हिसाब से देखेंगे तो आप 77-34 यानी 77 डिग्री 34 मिनट से लेकर 21 डिग्री 02 मिनट पर स्थित है। एग्जैक्ट इसकी लोकेशन है, ये उत्तराखंड की एग्जैक्ट लोकेशन है। लेकिन अगर विस्तार पूछे तो आप इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा, देशांतरी स्थिति को। यानी अक्षांशीय विस्तार पूछे तो आपको 28, 31, 27 में से 28, 43 माइनस करना पड़ेगा, तो 2 डिग्री 4 मिनट इसका अक्षांशीय विस्तार आ जाएगा। और ऐसे ही देशांतर को माइनस करना पड़ेगा, तो देशांतरी विस्तार यानी 81 डिग्री 02 मिनट से लेकर 77-34 को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 3 डिग्री 28 मिनट। तो इसका अक्षांशीय स्थिति पूछे या विस्तार, तो दोनों क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे आपको। तो दूसरा पॉइंट हमारा क्लियर हुआ, अक्षांशीय स्थिति और विस्तार। तीसरा पॉइंट है उत्तराखंड हिमालयी राज्य। आपको बताया हिमालयी राज्य उत्तराखंड जब बनाया गया था तो 11वां और अंतिम हिमालयी राज्य था। असम को पहला हिमालयी राज्य का दर्जा था, उसके बाद भारत की आज़ादी बाद जम्मू कश्मीर और फिर लगातार बहुत सारे हिमालय से लगे हुए राज्य बनाए गए और अंतिम राज्य उसमें उत्तराखंड था। तो हिमालय में, किस हिमालय में, हिमालय हम पढ़ते हैं कि हिमालय, महान हिमालय, ग्रेट हिमालय और मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, या फिर आंतरिक हिमालय जिसे हम महान हिमालय समझते हैं, और लघु या मध्य हिमालय, या फिर शिवालिक या वाह्य हिमालय, शिवालिक या एक्सटर्नल, इसे वाह्य हिमालय कहा जाता है। क्योंकि सबसे अंतिम बार या अंतिम समय ये बन रहा है, अभी भी बनने में है। इसके हिसाब से उत्तराखंड की लोकेशन या कहाँ पर है उत्तराखंड, इसमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अगर करेंगे तो तब आपको उत्तराखंड की लोकेशन इसके यहाँ दिखाई देगी। तो ये जो क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3 है कि उत्तराखंड राज्य कहाँ है, तो पश्चिम मध्य हिमालय। तो इसमें मध्य हिमालय बीच वाला हो गया और पश्चिम यानी वेस्ट की तरफ है, तो यहाँ पर उत्तराखंड की स्थिति है। तो ये था पॉइंट नंबर 3, उत्तराखंड पश्चिम मध्य हिमालय में है। टॉपिक सरल है लेकिन इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। उत्तराखंड का आकार कैसा है अगर पूछते तो आयताकार है, रेक्टेंगल शेप में है और इसकी पूर्व पश्चिम लंबाई 358 किलोमीटर। अगर ये उत्तराखंड है तो इसकी पूर्व पश्चिम लंबाई 358 किलोमीटर और उत्तर दक्षिण चौड़ाई 320 किलोमीटर के आसपास है। ये था इसका पॉइंट नंबर 4। अब इसी कड़ी में हम लोग उत्तराखंड से संबंधित बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। पॉइंट नंबर 6 है उत्तराखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल। जनरल प्रश्न है, 53,483 स्क्वायर किलोमीटर उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल है। अगर भारत के क्षेत्रफल से, यानी भारत का जो क्षेत्रफल है 32,27,263, इससे तुलना की जाए तो उत्तराखंड का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 1.69% आएगा तब। और क्षेत्रफल के हिसाब से भारत के राज्य में उत्तराखंड का स्थान 18वां हो। और राज्यों, जिलों में देखेंगे तो चमोली सबसे बड़ा और चंपावत सबसे छोटा। तो चमोली और चंपावत
यानी 13 जिलों में सबसे बड़ा कौन, सबसे छोटा कौन? चमोली सबसे बड़ा, चंपावत सबसे छोटा। और भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.69% उत्तराखंड और 18वां स्थान। ऐसी जनगणना 2011 के आंकड़े को देखा जाए तो जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की कुल जनसंख्या इतनी है 1,86,292, जबकि भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 121.05 करोड़ देखी गई है। तो उसको आधार माना जाए तो उत्तराखंड की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 0.83% है और जनसंख्या के अनुसार उत्तराखंड का देश में स्थान 20वां। ये अलग अलग बुक में सबको अलग अलग मिल जाएगा, बहुत सारे डाउट हैं इनमें, इसलिए यहाँ पर क्लियर है आपका जनसंख्या के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार और जनसंख्या के अनुसार। सबसे बड़ा जिला देखेंगे तो हरिद्वार सबसे बड़ा जिला होगा और सबसे छोटा जिला रुद्रप्रयाग सबसे छोटा जिला होगा। तो 4 जिले हमने कवर किए हैं। क्षेत्रफल के अनुसार चमोली सबसे बड़ा और सबसे छोटा चंपावत, और जनसंख्या के अनुसार हरिद्वार सबसे बड़ा और सबसे छोटा रुद्रप्रयाग। तो 4 कुमाऊं उत्तराखंड के जिले जो इस क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 8 है यहाँ पर, उत्तराखंड में वर्तमान में 2 मंडल हैं, कुमाऊं और गढ़वाल, 13 जिले, 95 विकास खंड, 110 तहसीलें, 18 उप तहसीलें और 9 नगर निगम। ये क्वेश्चन पटवारी में भी देखा गया है, 9 नगर निगम। और तहसील उप तहसील की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन एक जनरल आइडिया जो बहुत सारी किताबों में डाउट रखे हुए हैं उनको हमने सामने रखा है कि फिलहाल आपको ये रखना है। उसमें भी कुमाऊं और गढ़वाल 2 मंडल हैं, उनकी स्थापना पूछता है। कुमाऊं मंडल की स्थापना 1854 में हुई थी और गढ़वाल मंडल की स्थापना 1969। तो 1969 70 दोनों ऑप्शन आए तो 1969 पहले होगा। अच्छा, उसके अनुसार वर्तमान में कुमाऊं मंडल में 6 जिले और गढ़वाल मंडल के 7 जिलों की स्थापना का क्रम भी हमारे पास है। जैसे अल्मोड़ा की स्थापना और नैनीताल की स्थापना 1891 में एक साथ हो रखी है। उसके बाद पिथौरागढ़ की 1960 में, और पिथौरागढ़ की पैरेलल कुमाऊं गढ़वाल के 2 जिले यानी 1960 और 1960 चमोली और उत्तरकाशी की भी स्थापना हुई थी। यानी 3 जिले उत्तराखंड के एक साथ बने थे, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली। ऐसे ही उधम सिंह नगर का गठन 1995 में हुआ है, नैनीताल से अलग किया गया इसे। ऐसे ही लास्ट के 2 जिले चंपावत 1997 और बागेश्वर, जब 1997 में चंपावत और बागेश्वर को अलग किया गया तो उत्तराखंड के अंतिम जिले रुद्रप्रयाग का भी गठन हुआ 1997 में। तो 1997 में 3 जिले और स्थापित हुए हैं, चंपावत, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग। ऐसे ही 1960 में 3 जिले, 1891 में 2 जिले। अच्छा, गढ़वाल की तरफ देखें तो पौड़ी गढ़वाल 1840, देहरादून 1871 मेरठ मंडल से अलग किया गया था। कहीं 1817 लिखा है, 1817 में पहली बार देहरादून की स्थापना हुई है, मतलब देहरादून नाम से इसकी स्थापना हुई है और धीरे धीरे इसको जिला बनाने का प्रयास होते रहे और अंततः 1871 से पृथक जिले के रूप में तब्दील किया गया। इसलिए 1817 भी लिखा है तो पहली बार देहरादून की स्थापना का वर्ष है वो, और 71 है उसके अलग जिले के रूप में। चूँकि हम यहाँ पर जिले की सीरीज उठा रहे हैं इसलिए 1871 लिखा है हमने, और उस समय वो मेरठ मंडल से अलग हुआ था। अच्छा, इसी कड़ी में टिहरी 1949, भारत की आज़ादी के बाद 1 अगस्त 1949 को टिहरी में राजतंत्र की समाप्ति हुई थी और ये लिख दिया था हमने। चमोली और उत्तरकाशी और हरिद्वार 1988 में सहारनपुर मंडल से अलग हुआ था और अंतिम जिला रुद्रप्रयाग। ये थे 13 जिले और उनकी स्थापना और 2 मंडल, कुमाऊं और गढ़वाल मंडल। पॉइंट नंबर 9, उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य है, यानी जब उत्तराखंड बना था उसका नंबर 27वां था और 11वां हिमालय राज्य था। ये हमने डिस्कस किया कि पहला असम था और फिर 11वां और अंतिम हिमालय राज्य इसे बनाया गया। तो ये उस समय के अनुसार है जब उत्तराखंड बनाया गया। अच्छा, 10वां पॉइंट है सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाने वाला जिला। अगर ऐसे पूछे तो हमने पढ़ लिया था पौड़ी गढ़वाल जो 7 जिलों से सीमा बना रहा था। अच्छा, सबसे कम से पूछ दे तो मैप पर हम आए थे कि उसमें 2 जिले यानी हरिद्वार और उधम सिंह नगर जो कि 2-2 जिलों से सीमा बना रहे थे, सबसे कम है। अच्छा, इसके अंदर जो जिलों से मैप से क्वेश्चन पूछे हैं कि गढ़वाल के 2 जिले कुमाऊं से सीमा बना, यानी पूरे गढ़वाल के 7 जिलों में से केवल 2 जिले कुमाऊं से लगते हैं, वो चमोली और पौड़ी गढ़वाल है, केवल 2 ही लग रहे हैं, जबकि गढ़वाल के 4 जिले कुमाऊं से लगते हैं। अगर प्रश्न ऐसा बना है कि कुमाऊं के 4 जिले गढ़वाल से लगते हैं, ये 4 जिले पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा और नैनीताल। तो आजकल चूँकि मैप बेस्ड क्वेश्चन भी देखे जा रहे हैं और मैप में हमने देखा था कि जो हमने मैप सामने रखा था इसमें गढ़वाल के 2 जिले, ये गढ़वाल का जिला है एक और दूसरा जिला पौड़ी, यानी चमोली और पौड़ी। ये चमोली है और ये पौड़ी है। केवल 2 जिले कुमाऊं से लगते थे, ये कुमाऊं से 2 ही लग रहे हैं, लेकिन कुमाऊं के कितने जिले गढ़वाल से लगते हैं अगर पूछता है तो हमने देखा ये पिथौरागढ़ है, देखिए पिथौरागढ़ लग रहा है वहाँ से, ये बागेश्वर है, बागेश्वर लगता है, ये अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा सीमा बनाता है, और ये नैनीताल है, नैनीताल सीमा बनाता है। तो
कुमाऊं के 4 जिले गढ़वाल से लगते हैं, लेकिन गढ़वाल के केवल 2 जिले कुमाऊं से लगते हैं। इस टाइप का प्रश्न आता है। अच्छा, चलिए इसी सीरीज में हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे और मैप से क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। यहां पर थे हम 4 जिले और 2 जिले। अच्छा, विदेशों से सीमा बनाने वाले उत्तराखंड के 5 जिले हैं जो विदेशों से सीमा, ये हमने लिख दिया था, 5 बॉर्डर के जिले, 6 मत देखना आपने। अच्छा, इन विदेशों से उत्तराखंड की कुल विदेशी सीमा कितनी है, तो 625 किलोमीटर हमारी विदेशी सीमा लगी है, और तिब्बत से 350 किलोमीटर और नेपाल से 275 किलोमीटर। ये भी ध्यान रखना आपने, टोटल जोड़ने के बाद 625 किलोमीटर, यानी नेपाल से 275 किलोमीटर। और जिले के हिसाब से पूछे, 16वां पॉइंट है, उत्तराखंड का सबसे लंबी विदेशी सीमा बनाने वाला जिला पूछे तो पिथौरागढ़ उत्तराखंड का सबसे लंबी विदेशी सीमा बनाने वाला जिला होगा। कुछ क्वेश्चन इनडायरेक्ट होते हैं, जैसे पूछा है कि पॉइंट नंबर 17 कि कुमाऊं के नेपाल से सीमा नहीं बनाने वाले जिले। क्योंकि नेपाल से कुमाऊं के 3 जिले सीमा बना रहे हैं, तो कुमाऊं में 6 जिले हैं, तो 3 नहीं बनाएंगे। जो नहीं बना रहे हैं तो बागेश्वर, अल्मोड़ा और नैनीताल, ये 3 ऐसे जिले हैं जो सीमा नहीं बनाते नेपाल से। अच्छा, पॉइंट नंबर 18 था 4 स्थलबद्ध या लैंड लॉक्ड जिले, तो वो मैंने बता दिया था कि 2 गढ़वाल के हैं और 2 कुमाऊं के हैं। ये 4 के 4 स्थलबद्ध यानी उत्तराखंड के लैंड से घिरे हुए हैं, 4 के 4। पॉइंट नंबर 19 है उत्तराखंड का सर्वाधिक विधानसभा सीटों, 13 जिलों में से सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें कहाँ हैं, तो हरिद्वार में, संभवतः 11 विधानसभा सीटें वहाँ पर। सबसे कम विधानसभा सीटें देखेंगे तो बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चंपावत, इनमें सबसे कम विधानसभा सीटें हैं अभी फिलहाल वर्तमान में। अच्छा, ये भी क्वेश्चन 21वां हम मैप से देख चुके हैं कि उत्तराखंड का एकमात्र जिला है देहरादून जो सर्वाधिक 3 राज्यों से सीमा बनाता है, हिमाचल, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से सीमा बनाने वाला एकमात्र जिला। ऐसे ही क्वेश्चन पॉइंट नंबर 22 है कि उत्तरकाशी और उधमसिंह नगर 2 ऐसे जिले हैं उत्तराखंड में जो एक ओर से किसी राज्य से लगते हैं और दूसरी ओर से किसी विदेश से सीमा बनाते हैं। मतलब 2 ये ऐसे जिले पड़ रहे हैं जो एक राज्य और एक विदेश से या विदेश से सीमा बना रहे हैं। पॉइंट नंबर 23 है कि उत्तराखंड को हिमालय राज्य बनाने की घोषणा कब हुई। 11वां हिमालय राज्य है और घोषणा कब हुई, तो 2 मई 2001 को। लेकिन इसे माना कब से जाता है, तो वित्तीय वर्ष से 1 अप्रैल 2001 से। ये भी ध्यान रखना आपने, घोषणा की अवधि या घोषणा की जो डेट है वो बाद में लिखी हुई है, क्योंकि घोषणा हुई है 2 मई को, लेकिन माना कब से गया, तो अप्रैल वित्तीय वर्ष से माना जाता है, इसलिए 1 अप्रैल 2001 से 11वां हिमालय राज्य माना गया। डेटों को लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन होगा फिर आप, इसलिए ये क्लियर कर दिया हमने कि घोषणा बाद में हुई मानी गई है और माना उसे 1 अप्रैल से माना गया। अच्छा, उत्तरांचल, चूंकि जब उत्तराखंड बना था तो उसका पहले नाम उत्तरांचल था, तो उत्तरांचल से उत्तराखंड नाम कब किया गया अगर पूछता है, तो 1 जनवरी 2007 को किया गया। तब तक उत्तराखंड को बने हुए कितना समय हो गया था, तो 6 वर्ष 1 माह और 23 दिन हो गए थे। मतलब 6 वर्ष 1 माह और 23 दिन के बाद उत्तरांचल से उत्तराखंड नाम करा गया था। पॉइंट नंबर 25 यहाँ पर है कि उत्तराखंड में 70 निर्वाचित विधानसभा सीटें हैं। एक एंग्लो इंडियन आता था और 70 निर्वाचित विधानसभा सीटें हैं, तो उसमें से लोकसभा के लिए कितनी है, तो 5। कहाँ हैं, पौड़ी गढ़वाल है, टिहरी, हरिद्वार, अल्मोड़ा और नैनीताल, ये 5 लोकसभा के लिए निर्वाचित सीटें हैं उत्तराखंड की 70 निर्वाचित सीटों में से। और राज्यसभा के लिए 3 सदस्य जाते हैं उत्तराखंड से, ये भी प्रश्न पूछता रहता है। वर्तमान में कौन है, तो श्रीमती कल्पना सैनी, अनिल बलूनी जी और श्री नरेश बंसल, ये 3 राज्यसभा सदस्य हैं उत्तराखंड से। 27वां क्वेश्चन है उत्तराखंड का सर्वाधिक और सबसे कम ग्राम पंचायतों वाले जिले। ये क्वेश्चन आते रहते हैं, तो इसलिए सर्वाधिक ग्राम पंचायतें पौड़ी में और सबसे कम चंपावत। ग्राम पंचायत की बात आ रही, क्षेत्र पंचायत नहीं, और ग्राम सभा भी नहीं, ग्राम पंचायत। ये क्वेश्चन ध्यान से रखना आपने। अच्छा, उत्तराखंड का उच्च न्यायालय की बात की जाए तो ये देश का कौन सा उच्च न्यायालय है, तो 20वां उच्च न्यायालय होगा। और अभी वर्तमान में इसमें कुल स्थायी सदस्य न्यायाधीशों की संख्या 9 कर दी गई है और 2 अतिरिक्त न्यायाधीश इसमें बैठते हैं, यानी टोटल 11 हो गए। वर्तमान में उत्तराखंड की न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं, तो कुल स्थायी न्यायाधीश की संख्या 9 होगी और अतिरिक्त 2 होगी, यानी टोटल 11 होगी। और उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण बनाने की घोषणा पूछा है यहाँ पर, तो इसकी घोषणा हुई है 4 मार्च 2020 को। ये ग्रीष्मकालीन राजधानी उत्तराखंड की है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर उत्तराखंड राज्य संबंधी विधेयक लोकसभा में कब रखा गया, तो 1 अगस्त और लोकसभा में, और 10 अगस्त को राज्यसभा में, और 28 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति KR नारायण के द्वारा स्वीकृत हुआ था। जब उत्तराखंड बना था तो उससे संबंधित विधेयक है ये,
पहली बार लोकसभा में 1 अगस्त को, 10 अगस्त को राज्यसभा और 28 अगस्त को उस समय के राष्ट्रपति जी ने इस पर हस्ताक्षर किए। अच्छा, ये जो 50 क्वेश्चन है टॉप की शुरुआत की, उस पर बहुत सारे बेस क्वेश्चन आए आजकल आ रहे हैं। तो प्रथम अंतरिम विधानसभा का गठन कब हुआ उत्तराखंड में? क्योंकि उत्तराखंड जब बन गया था तो उसमें अंतरिम मुख्यमंत्री और अंतरिम विधानसभा बनाई गई थी। तो 9 नवंबर जिस दिन उत्तराखंड बना उसी दिन उत्तराखंड में पहले अंतरिम विधानसभा बनाई गई थी और उस समय 30 सदस्यीय विधानसभा थी। ये भी ध्यान रखना आपने, उस समय अंतरिम विधानसभा में कितने सदस्य थे? तो 30। और चुनाव तो चूंकि 2002 में हुआ है पहली बार। अच्छा, उत्तराखंड का प्रथम विधानसभा सत्र 9 जनवरी 2001 को आयोजित किया गया था। चूंकि उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को बना था और अंतरिम सरकार बन गई थी, तो पहली बार विधानसभा सत्र 9 जनवरी 2001 को बुलाया गया था। ये ध्यान रखिएगा, ये भी अच्छा सा प्रश्न है। प्रथम विधानसभा सत्र गैरसैंण में कब हुआ? चूंकि गैरसैंण उत्तराखंड की प्रस्तावित राजधानी के लिए बहुत पहले से ही नाम लिया जा रहा था। तो गैरसैंण में पहला विधानसभा सत्र कब हुआ अगर पूछता है तो प्रथम विधानसभा सत्र गैरसैंण में तो 9 से 11 जून 2014 को हुआ है। क्वेश्चन नंबर 34वां है, 4 मई 2001 को उत्तराखंड विधानसभा द्वारा अपना वेबसाइट शुरू किया। यानी उत्तराखंड विधानसभा ने अपनी वेबसाइट कब शुरू की? तो 4 मई 2001 को की। और ऐसा करने वाला ये भारत का पहला राज्य है उत्तराखंड, जो वेबसाइट शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। तो इसकी डेट याद रखनी आप, 4 मई 2001। अच्छा, राज्य का प्रथम साइबर थाना कौन सा है पूछता है तो 25 मार्च 2015 को खोला गया था देहरादून में। और दूसरा साइबर थाना अभी वर्तमान में 2021 में शुरू किया गया है रुद्रपुर में। तो 2 साइबर थाना यानी अपराध थाना। 36वां पॉइंट, राज्य का प्रथम बाल मित्र थाना पूछा है। प्रथम बाल मित्र थाना तो देहरादून में, ये जनवरी 2021 में शुरुआत हुई इसकी। और दूसरा बाल मित्र थाना ये अक्टूबर 2021 में हल्द्वानी में स्थापित किया गया है। तो ये साइबर थाना और बाल मित्र थाना 2 अलग अलग चीज़ें हैं और उनकी डेट और उनके शहर के नाम 4 क्वेश्चन आपके साथ है। पॉइंट नंबर 37 है, सर्वाधिक और सबसे कम ग्राम पंचायतों वाले जिले क्रमशः पौड़ी और चंपावत। ग्राम पंचायत 38, मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी के कार्यकाल के दौरान पंचायती राज संशोधन अधिनियम जो 2008 है उत्तराखंड में कैसे लागू हुआ, कब लागू हुआ? या महिलाओं को 50% आरक्षण कब किया गया? विगत कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछ दिया गया है कि उत्तराखंड में जो महिलाओं के लिए 50% आरक्षण है वो कब किया गया? तो उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो माननीय भुवन चंद खंडूरी जी थे। और महिलाओं को 50% आरक्षण का प्रावधान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 में किया गया। तो उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? ये प्रश्न। 39, राष्ट्रपति शासन जो उत्तराखंड में अब तक एकमात्र बार लगा है तो कब लगा पूछता है, या कितने समय के लिए लगा? तो 46 दिन की अवधि के लिए लगा था वो। और ये कब लगा है? तो 27 मार्च 2016 से 12 मई 2016 तक। ये उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन की अवधि का टाइम पीरियड और दिन, कितने दिन लगा हो, ये प्रश्न है। 40 क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ है? तो 3 अक्टूबर 2005 को उत्तराखंड राज्य सूचना, यानी 2005 याद रखना आपने। उत्तराखंड राज्य मानवाधिकार आयोग कब बना है? इसका गठन कब हुआ है? तो जुलाई 2011 में। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग। नेक्स्ट है, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब हुआ? तो 10 मई 2011 को हुआ है बाल अधिकार संरक्षण आयोग। 43, अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज के लिए आयोग कब बना उत्तराखंड में? राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ? तो 10 मई 2003 को किया गया था। 44वां क्वेश्चन यानी 44वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सर्वाधिक और सबसे कम नगरों वाले जिले यानी सर्वाधिक नगर वाला जिला कौन सा है? तो हरिद्वार में सबसे ज़्यादा नगर है वर्तमान में और बागेश्वर में एकमात्र नगर है, एक सबसे कम नगर। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला भी है बागेश्वर, लेकिन सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या देहरादून की है। ये नगरों की संख्या का प्रश्न है, ये नगरीय जनसंख्या नहीं है, सर्वाधिक नगरों की संख्या। 45 क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में कुल 9 नगर निगम है, उसमें से 42 नगर पालिका परिषद हैं वर्तमान में। 9 नगर निगम और 42 नगर पालिका परिषद। और प्रथम नगर निगम 46 क्वेश्चन, उत्तराखंड का प्रथम नगर निगम देहरादून है, 1998 में बना था जो। और प्रथम नगर पालिका पूछेगा तो मसूरी नगर पालिका 1842 उत्तराखंड की पहली नगर पालिका है पूरे उत्तर भारत की भी। अच्छा 47, उत्तराखंड में सबसे कम अवधि तक मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले, ये क्वेश्चन अभी पटवारी में भी पूछा गया, रहने वाले तीरथ सिंह रावत जी हैं जो 116 दिन तक मुख्यमंत्री रहे। मतलब ये जो लिस्ट हमने रखी है लगभग 50 क्वेश्चन इसमें दिखाई दे रहे हैं, इसमें से 3 या 4 क्वेश्चन पटवारी में थे जनरल, ऐसे ही जैसे पूछे गए हैं। तो उसमें एक ये भी था, राज्य गठन से पूर्व इस क्षेत्र में कुल 22 विधानसभा, जब उत्तराखंड राज्य का गठन हो रहा था उससे पहले चूंकि उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंतर्गत 22 विधानसभा सीटें थी इसमें और 9 विधान परिषद, चूंकि उत्तर प्रदेश विधान परिषद भी है, 9 विधान परिषद की सीटें थी उत्तराखंड से।
और जब उत्तराखंड बन गया तो 70 शुरुआत में, अंतरिम में 30 और फिर 70, अभी वर्तमान में 70 और 1 विधानसभा की सीटें। और उसमें भी एक उत्तराखंड राज्य के प्रथम एंग्लो इंडियन सदस्य, प्रथम पूछा है यहाँ पर जब उत्तराखंड बना था। और उसके बाद जब निर्वाचित सीटें आई थी तो पहला एंग्लो इंडियन कौन था, तो रसेल वैलेंटाइन गार्डनर, पहले एंग्लो इंडियन है जो 30 मई 2002 को मनोनीत हुए थे, यानी 2002 में चुनाव हुआ था पहला। और 50वां क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, राज्य की प्रथम पुलिस महानिदेशक कंचन चौधरी भट्टाचार्य, चूंकि महिला पुलिस महानिदेशक हैं इस वजह से कई बार क्वेश्चन बना है, पटवारी में भी क्वेश्चन देखने को मिला था। और पहली मेयर पूछता है उत्तराखंड, यानी देहरादून की पहली मेयर हुई है मनोरमा शर्मा जी। ये थे टॉप 50 क्वेश्चन उत्तराखंड के टॉपिक नंबर 1 से। और इस टॉपिक को कराने का उद्देश्य था कि उत्तराखंड के मैप को जानना आपने और उत्तराखंड के 13 जिलों के बारे में आपने कवर करना है। ये उत्तराखंड के 13 डिस्ट्रिक्ट थे और उस पर बेस्ड क्वेश्चन थे, और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते थे पहले टॉपिक से वो सब हमने कवर करने का प्रयास किया। चलिए, ये था आज का टॉपिक, उत्तराखंड से संबंधित पहला टॉपिक। आज की क्लास यहीं पर समाप्त हो रही है। जय हिंद, जय उत्तराखंड।